आप लोगों का आरक्षण मिला, हम कुछ बोले थे? हमारा नाम भी आरडी सिंह राजपूत है, हम भी ठाकुर हैं, लेकिन जो सही है उसको सही बोलिए ना। हम किसी को अरे नहीं, अरे ठाकुर साहब मैं कह रहा हूँ, बच्चे हैं सब। हाँ लोग ये नहीं देखिए इससे क्या है, ये जनरल क्लास के लोगों को लगता है हाँ। कि आप जैसे सपोज करिए ठाकुर है, हाँ। ये मौर्य है। हाँ लोग हैं, हम लोग खाते पीते हैं, सब लोग हम लोग बैठते उठते हैं आज के समय में, चाहे जिस कास्ट का कोई हो, हम लोगों को यूजीसी से दिक्कत क्या है ये बताइए। ये दिक्कत जनरल क्लास के लोग कर हाँ रहे हैं, हाँ, उसमें जैसे आपने SC ST OBC कर दिया, उसमें जनरल भी कैटेगरी कर देगा। तो क्या मतलब ही क्या रह जाएगा फिर? फिर क्या मतलब रह जाएगा जब सब कैटेगरी कानून लाया गया है कि अगर इन लोगों के साथ अन्याय होता है तो ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं। जब सब कैटेगरी ऐड कर जाए उस कानून का क्या मतलब रह गया? क्या मतलब हो जाएगा? तो उसमें ये है कि अगर मान लीजिए आपके साथ हॉस्टल में जो काम होता है, या हो सकता है कि कॉलेज कैंपस में, हो सकता है कि वार्डन के यहाँ हो सकता है वाइस चांसलर के यहाँ हो, तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो फॉरवर्ड क्लास हो सकता है कि वो उसमें OBC के भी हो सकता है उसमें SC के भी हो सकता है उसमें ST कम्युनिटी भी हो। जहाँ जिसकी जैसी संख्या है उसकी वैसी संख्या के हिसाब से वहाँ हादसे या घटनाएं होती है। ये बात तो सच है ना? हाँ, घटनाएं होती हैं। हम लोग ये हमारा सिर्फ मुद्दा यह है कि जैसे ये जो जनरल सवर्ण क्लास है, हम भी सवर्ण के ही हैं, लेकिन हम पॉइंट वाली बात ये रख रहे हैं, जब EWS आया था तो सब लोग उसको सपोर्ट किए थे, हाँ भाई इनको आरक्षण दो, 10% आरक्षण EWS के तहत। इकोनॉमिक तो उसमें सिर्फ फॉरवर्ड क्लास ही नहीं थे। हाँ। इन लोगों को लगता है उसमें OBC के ही बच्चे थे, उसमें तो जिसकी 8 लाख आमदनी थी, हाँ। पर ईयर इनकम था, जो जनरल क्लास के लोग लॉजिक देते हैं, जो तर्क हाँ, देते हैं। हाँ। अब वो लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा जो फर्जीफिकेशन का केस है, हाँ। वो किसी को डाल देंगे और उनका कैरियर खत्म। ये अंदेशा है। ऐसा नहीं है, उसको कैरियर खत्म ऐसे नहीं हो जाए, उसको पूरा मतलब सिद्ध करना पड़ेगा, उसको जाके पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, ये अन्याय किए हैं। ऐसा नहीं कि एक्ट लगा दिया और अंदर कमेटी है। हाँ कमेटी है, वो पूरा आपकी जांच करेगी तब आपके खिलाफ वो होगा, ऐसे नहीं। देखिए हमारा सबसे बड़ा कहना है कि जितने भी हम लोग का कैटेगरी है, सबको इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। इससे किसी को विरोधाभास नहीं करना चाहिए। जैसे कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं उन लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए इसके विषय में। अगर हमारी सरकार ने और न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अगर कदम उठाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही कदम उठाया गया होगा ना, ऐसी बात थोड़ी ना है। शुक्रिया। बताइए क्या नाम है आपका? उत्कर्ष मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, ये जो UGC का नया रेगुलेशन है, इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद और BHU और JNU सब जगह पर लोग इसको लेकर अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं। आप लोगों की राय क्या है? देखिए कानून है, सही है, कानून लागू हो, बस इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। जैसे इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर कोई भी फर्जी केस करता है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं है, उस पर उसका इसमें विकल्प इस बार नहीं। फर्जी केस 2012 का जो नियम था और अब के जो नियम है, दोनों में अंतर यही है बेसिक। अगर आप देखेंगे कि उसमें ये था कि अगर कोई मतलब फालतू का कोई केस करता है या कोई जैसे किसी को परेशान करने के उद्देश्य, तो उस पर कार्रवाई होना उस समय 2012 के नियम में था। लेकिन इस बार वाले में है कि अगर कोई जैसे अगर हमारे ऊपर हमने कुछ नहीं किया फिर भी केस किया जा रहा है, तो वो चीज़ के लिए जांच नहीं होगा। मतलब जैसे अगर कोई मेरे ऊपर फर्जी केस करता है तो उसके ऊपर उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जांच नहीं वो चीज़ हटा है। वो कमेटी आएगी 7 दिन के अंदर, उस कमेटी तो बहुत बनती है, कमेटी तो बहुत बनती है। फिर उसमें 15 दिन के बाद रिपोर्ट देना होगा, फिर उसकी रिपोर्ट जाएगी। कमेटी तो बहुत बनती है, देश का संविधान भी बहुत बड़ा है, देश का संविधान भी बहुत बड़ा है, कमेटी भी बहुत बनती है, लेकिन कितना कार्य हो पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में देखिए कितना मामला पेंडिंग हुआ है अभी तक। जो बड़े आदमी रहते हैं, जिनका जो टाइम लाइन में बने रहते हैं, उनका केस आसानी से सुलझ जाता है, उनको जमानत आसानी से मिल जाता है। छोटे आदमियों को पता चलता है कचहरी बंद है आज। तो अनियमितता और अव्यवस्था हर जगह व्याप्त है। बाकी कुछ नियमों में सुधार करके ये इसको लागू करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे रोहित वेमुला वाला केस आप उठाइए, आधार बना, हाँ जो UGC का हाँ आधार बना। लेकिन रोहित वेमुला केस में ये भी तो है कि बाद में अभी जो सितंबर 2025 में जो पुलिस का स्पष्टीकरण आया है, उसमें जिनको भी उसमें आरोपित बनाया गया था, चाहे वो उस समय की HRDC मिनिस्ट्री रही हो या हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो मतलब चांसलर वगैरह जिनको बनाया गया था, तो उसमें यही आया है कि वो लड़का दलित नहीं था, उसके पास उसने फर्जी दलित सर्टिफिकेट बनवा रखा था। वो कहीं ना कहीं मतलब वो
दलित के तौर पर उसने उसकी जान तो चली गई ना रोहित, जान तो चली, जान तो गई ना, जान तो गई। तो आप लड़की की जान तो गई ना। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी कुछ बच्चे उधर एक निकलते हैं। मिनट, जान तो गई, लेकिन पुलिस ने जो स्पष्टीकरण, हम आप पुलिस का ही ना मानेंगे, पुलिस ने यही ना स्पष्टीकरण दिया कि वो लड़का दलित नहीं था, वो गलत तरीके से एडमिशन लिया था, उसको डर हुआ जब अपनी जाति उजागर होने की, फिर उसने खुदकुशी की। तो आदमी अगर खुदकुशी करता है, हम अगर खुदकुशी कर ले तो इससे के चक्कर में आप हमारे परिवार, हमारे मित्र या हमारे प्रोफेसर, हमारे यूनिवर्सिटी, फिर सरकार, सबको आप कैसे जवाबदेह बना सकते हैं इसके चक्कर में। और फिर जैसे इसमें देखिए ऐसा है, यूजीसी का सबको समर्थन करना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस आया था, ईडब्ल्यूएस का समर्थन सबने किया था। ये एक समानता का अधिकार है, मतलब कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल है, सबको समान करने के लिए अधिकार बनाया गया है। तो इसको सबको समान करना चाहिए, सबको इसका मतलब सबको हक है, सबको अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है, इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। सरकार देखिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अगर फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के कदम उठाया है, इसका सबको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। आम छात्रों को लेकर राय क्या है यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर। दिल्ली विश्वविद्यालय और अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, लखनऊ, पटना, अलग अलग जगह उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में इसको लेकर दो तरह की राय रखी जा रही है छात्रों के बीच में। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ।